ये भी सुपर फास्ट टेस्ट ही है कि स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे और साथ में डिटेल भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हम कंटिन्यू रखें, 4-5 टेस्ट में नए जिलों के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, तो एक बार लाइक कर दीजिए सारे के सारे। और करते हैं शुरुआत। पहले कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू है। पहला क्वेश्चन तो ये सबसे बड़ा तो जैसलमेर रही। सबसे छोटे जिले दूदू में कितनी तहसील और कितने उपखंड हैं? तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, वर्तमान में सबसे छोटा है दूदू है। और इसमें टोटल कितनी तहसील कितने उपखंड है? तो 3 तहसील और 3 ही उपखंड है। याद रखिए 3 तहसील है और 3 ही उपखंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एक बात आप जानते हैं, राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा क्या बना है? जिला बना है। कौन सा बना है? दूदू बना है। अब दूदू से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं। पहले कि संत धन्ना भगत की जन्मस्थली कौन सी है? चोरू है। ठीक है, चोरू एक जगह है। ये चोरू जगह जो है संत धन्ना जी की जो जन्मस्थली है, चोरू वर्तमान में राजस्थान के कौन सी जिले में आती है? तो संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू जो है वर्तमान में कहां पर आती है? राजस्थान के किस जिले में है? दूदू में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रख लीजिए स्थली, एक संत थे मोहनदास जी, जिनका क्वेश्चन आता है बहुत बार कि संत मोहनदास जिन्हें मौनी बाबा कहते हैं। ठीक है, तो मौनी बाबा की तपोस्थली कहां पर थी? मोहनदास मौनी बाबा की तपोस्थली कहां पर है? वो भी दूदू में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 52 चूल्हों वाली हवेली। ठीक है, 52 चूल्हों वाली हवेली राजस्थान में कहां पर है? 52 चूल्हों की एक हवेली है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन हो। तो 52 चूल्हों की हवेली कहां पे बनी हुई है? ये भी दूदू में है। तो राइट आंसर क्या है? सी आपका सही है। अगला कि आमेर के राजा मानसी प्रथम का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मौजमाबाद वर्तमान कहां पर है? तो आमेर के मानसी प्रथम को आप जानते हैं, अकबर के टाइम पर आए थे। अकबर ने उनको फरजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, फरजंद का मतलब होता है प्रिय बेटा। ठीक है, फरजंद की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि थी, दोनों अकबर ने ही दी थी। तो मानसी का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मौजमाबाद हम हमेशा पढ़ते हैं कि जयपुर में है, लेकिन अभी जयपुर बदल गया है, जयपुर हो गया है, जयपुर ग्रामीण हो गया है, दूदू हो गया है। तो मौजमाबाद वर्तमान में कहां पर आता है? ये मौजमाबाद वर्तमान में दूदू में आता है। याद रखना, मौजमाबाद कहां पर आता है जन्मस्थली? दूदू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है आपका सही है। ठीक है, अगला है कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव है। लेकिन नया गांव वर्तमान में राजस्थान में कहां पर है? नया गांव वर्तमान में दूदू में आता है। राइट आंसर सी है। ओके, राज्य का पहला मेट्रो अस्पताल कहां पर बना है? पहला मेट्रो अस्पताल, तो राजस्थान का जो पहला मेट्रो अस्पताल है वो कहां पर है? दूदू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। ओके, राजस्थान पर स्थित दिगंबर जैन मंदिर है, एक बहुत ही प्रसिद्ध है, 500-600 साल पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं गुफाओं का मंदिर। तो ये मंदिर है कहां पर? तो पहली चीज तो ये याद रखना कि गुफाओं का मंदिर किसे कहते हैं? दिगंबर जैन मंदिर को कहा जाता है। गुफाओं का मंदिर है कहां पर? ये मंदिर जो बना हुआ है वो कहां है? मौजमाबाद में बना है। मौजमाबाद कौन सा? जो आमेर की मानसी की जन्मस्थली थी मौजमाबाद, यही। और ये तो आप पढ़ चुके हो। मौजमाबाद कहां पर है? मौजमाबाद है दूदू में। तो गुफाओं का मंदिर या जैन धर्म है, दिगंबर जैन मंदिर एक प्रसिद्ध, कहां पर है? दूदू में है। और गुफाओं का मंदिर किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना। पहला मेट्रो अस्पताल भी यहीं पर है। पहला सोलर गांव नया गांव है वो भी कहां पर? यहीं पर है। एक और आधार कार्ड योजना का जो रीलॉन्चिंग हुई है। ठीक है, आधार कार्ड योजना की जो रीलॉन्चिंग हुई है वो कहां से हुई है? दूदू से ही हुई है। याद रखना है। एक ही बहुत ही प्रसिद्ध है, एक व्यक्ति हैं लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, उनका भी क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित है। लक्ष्मण सिंह जी का संबंध कहां से है? तो एक गांव है लापोड़िया गांव, और लापोड़िया गांव कहां पर आता है? ये लापोड़िया गांव भी दूदू में ही आता है। तो राइट आंसर डी है। राजस्थान में भूतों की हवेली कहां पर है जिसका निर्माण एक रात में करवाया गया था? एक रात में बनी हुई एक हवेली है जिसको कहते हैं भूतों की हवेली। अब यहां से आप कहीं और मत चलना, भूतों की हवेली वाले मत चले जाना, ये भूतों की बावड़ी, सॉरी। ठीक है, तो ये भूतों की बावड़ी जो है, ये बावड़ी कहां पे बनी हुई है? ये भूतों की बावड़ी दूदू में है। डी हो जाएगा। ऐसी एक दुर्ग और रखना, ठीक है, साखून दुर्ग। ठीक है, साकून दुर्ग जो है ये कहां पर है? साकून दुर्ग भी दूदू में। मैंने एक क्वेश्चन बताया था मौनी बाबा का, अगर आपको याद है, संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या की जो भूमि जो है, तपोस्थली जो है, वो साकून में है। साकून एक जगह का नाम है, दूदू में आती है। तो साकून का दुर्ग भी याद रख लेना। और मौनी बाबा की तपोस्थली भूमि है वो दूदू में कहां पर है? साकून में आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर है। छापरवाड़ा बांध है वो राजस्थान के कौन सी जिले में है? तो छापरवाड़ा बांध है वो भी कहां पर बना हुआ है? यहीं पर बना हुआ है, इस दूदू में। एक और एक रखना,
ठीक है। दादू खोल, आपने रीट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ा था। दादू खोल जो भेराना में है, दादू खोल भेराना ये कहाँ पर है? दादू खोल भेराना भी दूदू के अंतर्गत ही आती है, दूदू जिले में ही है ये। तो डी आपका सी आपका सही है। अच्छा, RJ47 जो है ये वाहन पंजीकरण नंबर है। तो RJ47 कौन सी जिले का है? RJ47 भी दूदू जिले का ही है, तो राइट आंसर सी है। देखिए, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो समदड़ी में बना हुआ है। समदड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? संत पीपा जी को आप जानते हो, संत पीपा जी का संबंध कहाँ से है? गागरोन दुर्ग से है। गागरोन दुर्ग से शासक थे, फिर संत बन गए थे। गागरोन के दुर्ग में ही क्या बनी हुई है? गागरोन के दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी गुफा, अगर आपसे पूछे कि गुफा कहाँ पर है, गुफा बनी है टोडा में। अच्छा, टोडा टोंक में था। आप बताओ कमेंट करके, वर्तमान में टोडा रायसी टोंक में ही है कि अलग हो गया है? कमेंट कर देना। समदड़ी बाड़मेर में था जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन समदड़ी वर्तमान में बालोतरा में आ गया है। ठीक है, ये तो कल मैंने बताया था। पचपदरा झील, पचपदरा झील कहां पर है? पचपदरा रिफाइनरी जो है और पचपदरा झील जो है कहां पर आ गई? बालोतरा में है, याद रखना। और समदड़ी जो है ये भी कहां पर है? बाड़मेर में, बालोतरा में है, जहां पर समदड़ी की पहाड़ी भी है। संत पीपा जी का प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है।